हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ अमन पाठक। और आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्रेट एग्जामिनेशन की, जो स्पेशली पीएचडी एडमिशन के लिए दिया जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में और उसके जो अटैच्ड कॉलेज रहते हैं वहाँ पे। तो ये एग्ज़ाम किनको किनको देना होता है और किनको नहीं देना होता है, ये आपको हम इसके एनालिसिस कर देते हैं। जैसे जो यूजीसी कंडक्ट कराती है नेट का एग्ज़ाम, उसमें जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट रहते हैं उनको ये एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड रखा गया है, छूट दी गई है। वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाते हैं। और दूसरे कौन देते हैं, जो नेट जिनका जेआरएफ क्लियर नहीं रहता है, जिनका नेट हुआ रहता है, या जो न तो नेट और न ही जेआरएफ रहते हैं, वो इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेते हैं। तो मैं यह वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि चूँकि जब हम 2 बार इसका फॉर्म हमने फिलअप किया है और इसमें हम एक बार हमने एग्ज़ाम दिया है। सबसे बड़ी समस्या ये थी हमारे सामने कि यूट्यूब पे कोई ये बताने वाला नहीं था कि कोई पीएचडी स्टूडेंट की किस तरीके का या किस लेवल का क्वेश्चन आता है। चूँकि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव रहता है, दूसरा सब्जेक्टिव। ये तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि लेवल क्या होगा, किस तरीके से पूछेंगे। तो इसी वजह से ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ लग रहा था, क्योंकि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, अननोन रहते हैं, अनजान रहते हैं, वो भले से ही कितना सरल हो, लेकिन अगर अनजान हैं आप तो वो बहुत ही दुर्गम लगता है, बहुत ही टफ लगता है। इसी संदर्भ में एक विचारक थे फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि नॉलेज इज़ द पावर, ज्ञान ही शक्ति है। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में जितना लोगों ने जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते चले गए, जिस तरीके से उस पर लोगों का कंट्रोल बढ़ता चला गया। तो उनका कहना था कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति। तो अब हमें पता चल गया है कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो हमने इस एग्ज़ाम को इस बार क्रैक किया हुआ है। तो हालांकि इंटरव्यू नहीं देने गए क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था उतना खैर पीएचडी में। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए किस तरीके से आप क्रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो कि आप बीए थर्ड ईयर और आप जो भी करते हैं बीए थर्ड ईयर या और पीजी जो सब जैसे पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, तो इतना थोरली आपको नॉलेज हो जाता है कि आप थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन सेट उठाएं तो कुछ न कुछ आप हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे उसे। तो स्पेशली हमें जहाँ तक अंदाज़ा हुआ इस बात को एग्जामिनेशन को लेकर के कि अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखा जाए तो आप केवल जो पुनरावलोकन आता है, पुनरावलोकन जो आती है स्पेशली पीजीटी टीजीटी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेट आता है, जीआईसी लेक्चरर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आप केवल लेके पढ़ लीजिए, उसको पूरा पढ़ लीजिए कंप्लीट। उससे आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 95% उसमें से वहाँ से ही पूछे जाते हैं। और सेकेंडली जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वहाँ का, तो आप केवल जिस यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हों, चाहे जिस यूनिवर्सिटी के, आप केवल जो एमए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आपके पास मैगजीन है केवल, बस वही आप थोरली पढ़ लीजिए, उसको रेडी तैयार कर लीजिए। क्योंकि रीजन जो होता है उसमें एक क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर का होता है वो लॉन्ग आंसर में देना पड़ता, 40 नंबर का आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसको आप मिस कर दिए तो समझ लीजिए आप क्रिट से बाहर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसके लिए आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। और एमए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अगर आप कवर कर लेते हैं तो उतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो यही था कि अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्रेट एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कैसे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्या क्या बुक पढ़ना पड़ेगा, बस केवल पुनरावलोकन और एमए का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का
पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। बस इतने में आपका क्रैक हो सकता है, कोई टफ एग्जाम नहीं।